Assalamu alaikum dear SLS students, welcome to the online class lecture number 11। आज हम ग्रामर ट्री का लेसन स्टार्ट करेंगे। लेसन आज यूनिट नंबर 3। सब बच्चे बुक्स ओपन करेंगे जी। तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है प्रोनाउंस। प्रोनाउंस बेसिकली होते क्या हैं, इसको हम सीखने से पहले हम एक एग्जाम्पल जो है वो बुक के ऊपर ही देखेंगे। प्रोनाउन जो है वो क्या होता है, आप सेंटेंस देखेंगे। यासिर सैड दैट यासिर हैड फिनिश्ड रीडिंग द बुक यासिर हैड बाउड लास्ट वीक। इस सेंटेंस के अंदर आप देख रहे हैं कि नाउन कौन है, यासिर है, और सेंटेंस के अंदर बार बार यासिर का वर्ड यूज़ हो रहा है जो कि बहुत ही मुनासिब, आपको सूटेबल नहीं लग रहा। हम बार बार जब यासिर को बोलते हैं तो अगर हम यासिर की जगह हम कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल यासिर सैड डैट ही हैड फिनिश्ड रीडिंग द बुक ही हैड बाउट लास्ट वीक। अब आपने देखा कि मैंने यासिर की प्लेस पर ही का वर्ड जो है वो यूज़ किया। इसी तरह अगर आप सेकंड नंबर पे देखें, सलीम एंड करीम वर गोइंग होम व्हेन सलीम एंड करीम मैट यासिर। अब अगेन सलीम एंड करीम जो है वो रिपीट हो रहा है, तो सेंटेंस में जब एक ही नाउन बार बार रिपीट होता है तो ये कुछ अच्छा तासुर नहीं दे रहा होता। तो हम क्या करते हैं कि नाउन्स की प्लेस पर कुछ नए वर्ड्स जो हैं वो यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल सलीम एंड करीम वर गोइंग होम व्हेन दे मैट यासिर। अब मैंने सलीम और करीम की जगह दे का वर्ड यूज़ किया। अब आपको मैं प्रोनाउंस बताऊंगी कि प्रोनाउन, अब यासिर की जगह मैंने ही यूज़ किया था, जबकि सलीम और करीम की जगह मैंने दे यूज़ किया। तो ऐसे तमाम वर्ड्स जो हम नाउन की प्लेस पर यूज़ करते हैं उनको हम प्रोनाउंस कहते हैं। सो प्रोनाउन क्या हो जाएगा, अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन दैट हैज़ एग्जैक्टली बीन मेंशन्ड। अच्छा जी, ऐसे तमाम वर्ड्स प्रोनाउन होते हैं जो हम नाउन प्लेस पर यूज़ करते हैं। अब हम एक कॉलम की शक्ल में प्रोनाउंस देखेंगे और वो किसके लिए यूज़ होते हैं वो आप कॉलम की शक्ल में देखेंगे जी। तो प्यारे बच्चों, प्रोनाउन है ही। अब ये इसका मीनिंग वो है, और वो ये ही आप कब यूज़ करेंगे, जब आपका नाउन बॉय होगा, एनी बॉय के लिए। शी आप यूज़ करेंगे प्रोनाउन जब आपका नाउन एनी गर्ल होगी। इट आप यूज़ करेंगे फॉर द एनी नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, कोई भी, फॉर एग्जांपल टेबल, बुक, चेयर, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए आप यूज़ करेंगे इट। यू तुम, यानी कि आप एनी एब्सेंट पर्सन या आप जिससे मुखातिब हैं, आप जिससे बात कर रहे हैं उसको मुखातिब करने के लिए आप बोलेंगे यू। आपने उसका नाम नहीं लिया बल्कि उसके नाम की जगह आपने यू बोला, तो ये प्रोनाउन हो गया। वी हम प्लूरल के लिए, ठीक है। दे का मतलब भी वो है, देखिए वो ही, शी और दे तीनों का मतलब वो है, लेकिन तीनों जो हैं वो अलग अलग जो है वो सिचुएशन के लिए यूज़ हो रहे हैं। सिंगुलर ही जो है वो बॉय, वो शी गर्ल के लिए, और दे जो है जब एनी प्लूरल होंगे, चाहे वो गर्ल्स हों या बॉयज़ हों, प्लूरल के लिए वो यूज़ करेंगे दे। योर्स एनी बिलोंग टू एनी एब्सेंट पर्सन, ठीक है, जो तुम्हारी चीज़ होगी उसके लिए। नेक्स्ट हम मूव करेंगे हिज। हिज किसके लिए होगा, बिलोंग टू अ बॉय, यानी कि जो चीज़ बॉय से रिलेट करेगी उसके लिए हम हिज बैग, हिज नोटबुक, हिज कैप जी। हर यूज़ करेंगे बिलोंग टू गर्ल, यानी कि जो चीज़ गर्ल से रिलेट करेगी या जो चीज़ गर्ल से रिलेटेड होंगी उसके लिए हम हर यूज़ करेंगे, हर। अब हर फ्रॉक, हर शर्ट, अब ये गर्ल की बिलोंगिंग के लिए हम यूज़ करेंगे देम जमा के लिए, जब कोई भी चीज़ किसी प्लूरल के लिए बिलोंग करेगी तो उसके लिए हम देम यूज़ करेंगे। अब हम एक्टिविटी बुक के ऊपर सॉल्व करने से पहले आप पेज नंबर ओपन करेंगे 12 जी। अब आपने रीराइट ईच द फॉलोइंग सेंटेंसेज रिप्लेसिंग नाउन विद प्रोनाउन वेयर पॉसिबल, ठीक है। अब आपने फर्स्ट सेंटेंस के अंदर देखें कि आपको कौन सा नाउन दिया गया है। मीरा लुक्ड एट द हिल इन द डिस्टेंस, मीरा वांटेड टू क्लाइंब द हिल। यहाँ इस सेंटेंस के अंदर
जो नाउन है हमारे पास मीरा गर्ल है, सो वी यूज़ शी फॉर इट। एंड नेक्स्ट यूज़ हो रहा है जी हिल। हिल भी एक नॉन लिविंग थिंग है, इसके लिए हमने क्या यूज़ किया, इट। इन सेकेंड, in third sentence, the doctor told her student that the student must listen carefully to what the teacher told the students. अब आप देखें यहाँ स्टूडेंट्स जो हैं प्लूरल फॉर्म में यूज़ हो रहे हैं, तो हम बार बार स्टूडेंट्स का और टीचर को रिपीट कर रहे हैं, तो हमने उनको अंडरलाइन करके उनको रिप्लेस करना है प्रोनाउन से। स्टूडेंट्स प्लूरल फॉर्म है, इसलिए हमने यूज़ किया दे। द टीचर, हर है तो शी फीमेल है, इट्स मीन। और स्टूडेंट्स के लिए फिर हमने, क्योंकि बिलोंगिंग के लिए है तो फिर देम हमने यूज़ किया। अंडरलाइन करने के बाद आपने उनको प्रोनाउन से रिप्लेस कर देना है। नंबर 4 सेंटेंस, शुएब वाज ज़िया's सन बट शुएब एंड ज़िया हैड नेवर met। अब यहाँ देखिए शुएब एंड ज़िया बोथ यूज, सो दे आर प्लूरल एंड वी रिप्लेस इट विद दे। दोनों के लिए प्लूरल के लिए हमने दे यूज़ किया। नंबर 5, जिम वांटेड टू प्ले, सो जिम लुक्ड फॉर हिज बैट एंड बॉल। जिम इज़ अ बॉय, सो वी रिप्लेस इट विद द प्रोनाउन ही। नंबर 6, व्हेन जिम वाज वॉकिंग डाउन द रोड, बॉय वेव टू जिम फ्रॉम द अदर साइड। अब जिम इज़ अ बॉय, सो वी यूज़ अ बॉय वेव टू हिम, belong to he, so we use him pronoun. Of the road, but Jim could not remember. Jim is a boy, so we use he. Remember where Jim had met that boy before, so we again use he for the Jim. Next we move, Arham must not tease the dog because the dog might bite Arham. द डॉग वी यूज़ नॉन लिविंग थिंग के लिए, और किसी भी एनिमल के लिए हम इट यूज़ करेंगे। तो डॉग इज़ नाउन, सो वी यूज़ इट। एंड अरहम इज़ अ बॉय, वी यूज़ बिलोंग टू हिम है, तो इसके लिए हमने हिम यूज़ किया प्रोनाउन। नंबर 8, आसिम एंड कासिम वर ब्रदर्स। दोनों भाई हैं, आसिम एंड कासिम बोथ आर प्लूरल, वी यूज़ दे। Number 9, once upon a time a man and his wife lived near a sea. The man and his wife, अब ये प्लूरल हो गया, सो इसके लिए हमने प्रोनाउन यूज़ किया दे। Were very poor. The man went out fishing in the sea every day. The man है तो man के लिए हमने यानी मेल और बॉय के लिए हमने यूज़ किया he. But the man seldom caught any fish. The man के लिए हमने क्या प्रोनाउन यूज़ किया he. Number 10, the bird flew into the nest. The bird wanted to feed its young. The bird है, हम मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, एनी नॉन लिविंग थिंग और किसी भी एनिमल और बर्ड्स, इनके लिए जो है इट यूज़ होता है, तो द बर्ड की प्लेस पर प्रोनाउन यूज़ किया इट। अली बाबा फॉलोड द रॉबर्स टू द केव। अली बाबा जो है वो पीछा कर रहे थे डाकुओं का केव के अंदर, गार के अंदर। अली बाबा सा द रॉबर्स। अब अली बाबा इज़ अगेन रिपीटेड, सो वी यूज़ प्रोनाउन ही। द रॉबर्स एंटर्ड, अब रॉबर्स ज़्यादा हैं, प्लूरल फॉर्म में है। ही सा देम, ही सा जी। तो बच्चों अली बाबा इज़ अ मेल, सो वी यूज़ ही। He saw them enter the cave. Enter it हो जाएगा। अली बाबा अगेन है वो रिपीट, सो वी यूज़ ही। न्यू डैड दे, अब द रॉबर्स की जगह क्या आ जाएगा, दे हमने यूज़ किया। हेड ऑल डैट ही रॉब्स ही स्टोलन इन द केव। अब केव है अगेन जो है यूज़ हो रहा है, सो वी यूज़ इन प्लेस ऑफ इट use it, we use it in place of cave. Number 12, the apples on the tree were ripe. Dua picked one and took a bite, but Dua found the apple very sour. Dua is a girl, so we use she in place of her name. Number 13, the passenger of the train complained that the train always ran late, so the passengers had decided that
द पैसेंजर वुड राइट लेटर टू द न्यूज़पेपर अबाउट इट। अब बार बार पैसेंजर्स जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं, तो हम इसकी जगह, क्योंकि पैसेंजर्स प्लूरल फॉर्म में है, वो यूज़ दे इन प्लेस ऑफ पैसेंजर्स, एंड ट्रेन वो यूज़ इट। तो ये पैसेंजर प्लूरल फॉर्म में थे इसलिए दे यूज़ किया, और ट्रेन के लिए हमने इट का प्रोनाउन यूज़ किया। नंबर 14, द क्राउड शाउटेड एंड बोर्ड, द क्राउड वांटेड द होम टीम टू विन। अब क्राउड बार बार रिपीट हो रहा है ये नाउन, इसकी प्लेस पर हमने क्या यूज़ किया, इट। नंबर 15, लुबना वाज स्लीपिंग, करीम केम एंड वोक लुबना अप, करीम एंड लुबना वेंट अप टू प्ले। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर बॉय भी यूज़ हो रहा है, और इस सेंटेंस के अंदर जो है वो गर्ल भी हैं और दोनों भी हैं। तो लुबना वाज स्लीपिंग, करीम केम एंड वोक लुबना। लुबना की जगह क्या यूज़ होगा, हर, और उसे जगा दिया। करीम एंड लुबना जब ये प्लूरल हो जाएगा तो उसकी प्लेस पर हमने दे का प्रोनाउन यूज़ किया। तो ये था बच्चों आज का आपका टास्क, और आपने सबसे पहले जो नाउन्स हैं जो रिपीटेड हैं उनको अंडरलाइन कर लेना है। इसको सॉल्व करने का आसान तरीका ये है कि जो नाउन्स रिपीट हो रहे हैं उनको अंडरलाइन कर लें, और उनकी प्लेस पर जो प्रोनाउन यूज़ हो रहे हैं वो आप ऊपर पेंसिल से राइट करेंगे नीटली। सो दिस इज़ योर लेक्चर नंबर 11. So I hope you will do very carefully and neatly. So stay blessed and Allah Hafiz.